भाजपा के सांसद अब इतना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं क्या लोग? खाली भाजपा का सांसद अकेला नहीं, उसके पीछे मोदी जी के 2 पूर्व वरिष्ठ कैबिनेट कोलीग्स, वरिष्ठ सांसद बैठे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो सो कॉल्ड विद इन बीजेपी लिबरल कहलाते हैं, वो मेज थपथपा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन जी वो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ क्या मिल गया। मेरे साथ दानिश अली साहब थे और आप सब जानते हैं साफ सुथरी तरीके से इन्होंने राजनीति की है। संसद में जो हुआ, मतलब पूरी दुनिया आज के डेट में पूरी दुनिया में इस बात को चर्चा हो रही है कि क्या उनको उनके मज़हब की वजह से टारगेट किया गया, क्या दानिश अली को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं, क्या दानिश अली को इसलिए टारगेट किया गया कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित पिछड़ों की बात करते हैं। एक आप पर हमला था, ये हमला जैसा था। ये हमला मेरे पे नहीं था, ये हमला इस देश के वंचित समाज पर है, ये हमला इस देश के लोकतंत्र पे है, ये हमला जिसको हमारे प्रधानमंत्री मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके मंदिर में ये हमला हुआ है। बहुत असहाय महसूस कर रहे थे आप उस समय जब वो इस तरह की भाषा बोल रहा था, वो शख्स, उसके साथ बैठा हुआ सीनियर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर्स, और हंस रहे थे लोग। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है। मैंने इसीलिए अपने ट्वीट में कहा कि क्या आरएसएस की शाखा में यही सिखाया जाता है? क्या नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में यही पढ़ाया जा रहा है? जब एक सांसद के साथ जो इस देश के वंचित समाज को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार सदन के अंदर हो सकता है, पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है, तो सड़क पर इस वंचित समाज के साथ आज क्या हो रहा होगा, ये आईना लोगों को देखने को मिला है। ये वानगी है उसकी, जो हमारे समाज पे लगातार जुल्म और ज्यादती की जा रही है। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि कोई नहीं, बोलने दीजिए। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि आप कुछ संसदीय, वो खुद आप प्रधानमंत्री के लिए जो संसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है उसको आपने उनको कहा था कि आप क्या बोल रहे हैं। जी, अफसोस यही है कि बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी जी प्रधानमंत्री के बारे में उस रेफरेंस में वो अपशब्द का उपयोग कर रहे थे। उसको मैंने एक्सपेंज करने के लिए चेयर से कहा था कि प्रधानमंत्री जी के बारे में उनके रेफरेंस में ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है। वो रिएक्ट करके अभी भी आप रमेश विधुरी जी कह रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है, जो उन्होंने किया वो उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो उन्हें पढ़ाया जाता है बचपन से लेकर के अब तक। क्या कहेंगे दानिश जी? आपने लिखा कि मैं रात भर सो नहीं पाया, मेरे नस फट रहा था, और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं संसद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे हेट स्पीच सुनने के लिए नहीं चुना है कि मैं संसद में आकर के, लोकसभा में आकर के हेट स्पीचेस सुनूं। मेरे पास क्या और चारा है? अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसे सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भारी मन से ऐसे सदन को छोड़ने पर विचार करूंगा। आपको लगता है जो आप बेधड़क आवाज़ हैं, आप जिस तरह से पिछले 5 सालों में आप जब से पार्लियामेंट आए हैं तमाम जो मुद्दों पर बोलते रहे हैं, उसकी वजह से आप निशाने पर भी हैं क्योंकि आप लगातार बेधड़क बोलते रहे? नहीं, मुझे जनता ने चुन करके भेजा और मैं उन पार्लियामेंट की उन ड्यूटीज़ को बखूबी निभा रहा हूँ। मैं अपनी आदत के मुताबिक, ये रात में 11:15 बजे की घटना है, मेरा भाषण तो 6 बजे हो गया था, चंद्रयान पर चर्चा चल रही थी हाउस में, लेकिन मैं आदत के मुताबिक मैं पूरे वक्त सदन में बैठता हूँ और सत्ता पक्ष से अगर कोई भी
हमारे समाज के ऊपर, वंचित समाज के ऊपर, विपक्ष के ऊपर कोई टोका टिप्पणी, कोई ऐसी भाषा का प्रयोग होता है तो उसको खड़े होकर के, डट करके, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए इस संविधान के तहत, इस संसदीय प्रणाली में, उन अधिकारों का निर्वहन करने की कोशिश करता हूं। क्यों नहीं करूं भाई? जनता ने चुन करके मुझे भेजा है। खाली टीए लेने वाला सांसद नहीं हूं मैं। आप लड़ेंगे मैं संवैधानिक अधिकारों के लिए? मैं संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ूंगा। मैं अपने लिए नहीं, ये मैसेज जो सड़क पर रोज हो रहा है, जो उन बेजुबानों के साथ रोज हो रहा है, उसके लिए लड़ूंगा मैं। आपको उम्मीद थी, आपको लग रहा है पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा है, लोग आपके प्रति सहानुभूति भी रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट में भी आए हैं, तमाम लोग पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान भी देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये क्या है? क्या एक पॉलिटिकल बैटल है जिसमें जो शोषित वंचित समाज है उसको, उसके साथ जो आज सड़क पर हो रहा है, चाहे मुस्लिम्स हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, लोगों की लिंचिंग हो रही है, उस तरह से देखते हैं आप इसे? मेरे लिए एक इमोशनल इशू है कि मेरे वंचित समाज के साथ जो रोज होता है, नफरत की दुकान, नफरत का बाजार सड़क पे लगाते थे अभी तक ये लोग। इस आज़ादी के 75 साल बाद, इस अमृत काल में, इस नए संसद भवन फ्लोर के ऊपर वो नफरत का बाजार लगाने की शुरुआत ये इन्होंने की है, जिसको इतनी आसानी से हम लगने नहीं देंगे। सांसद भी संसद में सुरक्षित नहीं है। वो तो वीडियो बता रहा है। खाली मुझे गाली ही नहीं दी, खाली मेरे को मुल्ला, कटवा, उपद्रवी, आतंकवादी, यहीं तक नहीं रुके जनाब। बाहर निकल के देखूंगा तुझे, बाहर भी देखूंगा। मैं तो खड़ा हूं अकेला, अकेला ही घूमता। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ, न्याय के लिए संघर्ष करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा उस समाज के लिए जिसको ये रोज मारते हैं। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को छीनने की जो ये रोज कोशिश करते हैं, उसके लिए लड़ूंगा। लोग पॉलिटिकल इशू भी बना रहे हैं कि आपसे तमाम राहुल गांधी मिलने आए, इमरान प्रतापगढ़ी मिलने आए। अभी नकवी जी का एक ट्वीट आ गया है कि ये सब पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ, नफ़ा नुकसान के लिए सब कॉन्स्पिरेसी है दानिश अली जी की। तो सब वीडियो पर है, ये कॉन्स्पिरेसी है। यानी कि हमने भाजपा के सांसद को, अब इतना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं क्या लोग? खाली भाजपा का सांसद अकेला नहीं, उसके पीछे मोदी जी के 2 वरिष्ठ कैबिनेट कुलीग्स, पूर्व वरिष्ठ कैबिनेट कुलीग्स, वरिष्ठ सांसद बैठे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो सो कॉल्ड विद इन बीजेपी लिबरल कहलाते हैं, वो मेज थपथपा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे पता नहीं कहां क्या मिल गया। तो ये सोच जो है, ये जो जहर है, इस जहर को निकालना पड़ेगा। आप अपने समर्थकों से क्या अपील करेंगे? पूरा सोशल मीडिया पर आप देखिए, ट्विटर पर देखिए, तो आपके समर्थन में एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों की सिंपैथी भी है, आपसे सहानुभूति भी है, और उनको लगता है कि आपके साथ व्यक्तिगत रूप से भी लिंचिंग की कोशिश हुई है। ये मेरे समर्थक नहीं है, ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान के समर्थक हैं। ये इस देश में जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो दानिश अली के समर्थक नहीं है। वो उन संवैधानिक मूल्यों को बचाने वाले योद्धा हैं, जो ट्रेंड चला रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं।
इस देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं, इस देश में संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी या नहीं, मुद्दा ये है, दानिश अली मुद्दा नहीं है। क्या कहेंगे लोगों से? लास्ट कोई मैसेज आपका? बस मैं यही कहूंगा कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या इसीलिए स्पेशल सेशन बुलाया था? क्या अमृतकाल में यही देखने के लिए? वुमेन रिजर्वेशन, महिला आरक्षण तो हो गया, वो कब लागू होगा? 2029 में होगा, 34 में होगा, 47 में होगा। उसमें आपने जो ओबीसी का क्लॉज था वो भी नहीं जुड़ने दिया। राजनीति आप करते हैं क्योंकि आप ही को ये पता था कि आपको करना तो है नहीं, इसलिए आप बिना उसके लाए और उसको डिलिमिटेशन से और सेंसस से जोड़ दिया कि विपक्ष जो है वो हंगामा करेगा कि ओबीसी क्लॉज जोड़ो, ओबीसी क्लॉज जोड़ो, और फिर कहेंगे कि देखो महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन नए संसद भवन में ये कहा था कि देश की जनता यहाँ बैठने वालों के आचरण से ये तय करेगी, चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, कि लोग इधर बैठेंगे या उधर बैठेंगे। तो देश की जनता को मैसेज दे दिया है, देश की जनता तय करेगी। देर रात हो गई है, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और समझिए कि किस तरह से, जब सवाल तो है दानिश अली के, इस सवाल में वो सारी बातें हैं कि जब देश की संसद में एक सांसद के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो सकता है, उसको थ्रीट किया जा सकता है कि बाहर देख लेंगे, तो क्या माना जाए कि क्या डेमोक्रेसी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है? क्या इस देश में जब चुने हुए संसद को उसकी धर्म के आधार पर, उसकी पार्टी के आधार पे टारगेट किया जा सकता है, तो क्या सचमुच आम लोग सुरक्षित हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो दानिश अली देश से पूछ रहे हैं, देश के सामने रख रहे हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक और सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय दें कि क्या समय इस तरह के हो गए हैं, हालात इस तरह के हो गए हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुना हुआ सांसद, संसद भवन में सुरक्षित नहीं है? ये बड़ा सवाल दानिश अली उठा रहे हैं। आप आपकी प्रतिक्रिया क्या, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत। थैंक यू। शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।